किसी का स्टेशन खुशियों का नाम शाम with शम्स शाम with शम्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शम्स रहमान। शाम विद शम्स के एक नए एपिसोड के साथ आपके लिए वी हैव अ ब्यूटीफुल लेडी अरुणा आनंद। अरुणा आनंद, वेलकम। Thank you so much and Assalamu alaikum to all the audience. थैंक यू। पहला तो आपने बिल्कुल मेरा ड्रेस पहना हुआ, नहीं? I know this is a uniform for today, so I'm That's hoping a lot of audience will have the same clothes when they're watching the show. यस, आई एम फीलिंग गुड टू कि मैंने अच्छे कपड़े पहने आपके साथ। अच्छा, ये बताइए कि फिल्म स्कूल से आपने डिप्लोमा किया तो आप जाती बॉलीवुड में कोई मूवी बनाती? आप तो आ गई बच्चों का ख्याल रखने के लिए कनाडा में। I know because I think the most proud moment for me is being a mother, and I did the film school because I enjoy the work behind the scene. I love movies, but I love more how the movies are made. So there was a reason to go to the school, but kids always teach you those things that I can say when I was raising kids, I learned the behind the scene with the kids, how they grow. So that was a movie of my life. ग्रेट। बच्चों के इशू पर आएंगे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जो आपने मूवी का जो डिप्लोमा किया, जो आपने डिग्री ली या कोर्स किया, व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू दैट? क्योंकि यहाँ पे एक भेड़ चाल है, अगर हम साउथ एशियंस कुछ करते हैं तो सारे लोग वही करना शुरू हो जाते हैं। तो आपने फिल्म स्कूल से पढ़ा, उसकी क्या मोटिवेशन थी? बट व्हाट मेड यू डू दैट? Very interesting, actually. If I tell you the real story, you will laugh at me. So we were watching a movie, and we didn't like the movie. And then like कि लोग ऐसी movie कैसे बनाते हैं? And my husband, Deepak Anand, he said, you know what? You should join a film school. I think you can do very good. And in the morning, we applied for the film school, and I went to the film school. The day when I walked in the store, I did not even know why I'm there. But after being there, I enjoyed every moment. It was love. It was like so much fun. I learned so much. And film school is not only about film. I think every education is important. और जो education है वो आपको सिर्फ jobs के लिए या डिग्री के लिए नहीं होती, वो आपको कुछ सिखाती है। और मैंने फिल्म स्कूल में वक्त की कीमत कितनी है। When you do editing, you learn कि वो 1 मिनट की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है, जबकि आपको वैसे हम हर बंदे को कहते हैं ना 1 मिनट इंतजार करो, तो लगता है वक्त तो कुछ होता नहीं ना, 1 मिनट कुछ नहीं होता। बट सेम थिंग व्हेन समबडी इज एन एडिटर, यू आस्क देम फॉर 1 मिनट मूवी, इन 1 मिनट दे कैन शो द एंटायर लाइफ ऑफ यू। अच्छा, जब आप फिल्म स्कूल से आपने पढ़ा, एक ये मुझे क्लियर कीजिए कि फिल्म स्कूल से पढ़ने के बाद आप सिर्फ फिल्म से रिलेटेड वो करते हैं, या आप ड्रामाज जो जैसे अब इंडिया की फिल्में बहुत फेमस है और पाकिस्तानी ड्रामाज बहुत फेमस है, तो इसके जरिए दोनों में आपको हेल्प मिलती है या नहीं? यस, दोनों में मिलती है। दोनों में और मिलती है। बट माय फेवरेट थिंग इज पाकिस्तानी ड्रामास। आई लव देम। आप ड्रामे देखती हैं? यस। और करती भी हैं? करती नहीं हूँ। ये दीपक जी से पूछेंगे, कौन ये- करते हैं? ये तो बाकी लोग बताएंगे कि ड्रामा करती है या नहीं। मैं Okay. एंजॉय बहुत करती हूँ ड्रामा। ओके, तो जब आप ड्रामे देखती हैं तो रिमोट कंट्रोल किसके कंट्रोल में, आपके या दीपक जी के? मैं ना बड़ी सुकून की जिंदगी पसंद करती हूँ, ओके। और मैं लोगों पे ट्रस्ट बहुत करती हूँ, और वो जो एक मेरे दायरे में आ जाते हैं, आई ट्रस्ट देम। सो व्हेन आई वॉच ड्रामा, आई डोंट कीप एनीथिंग इन माय, लाइक आई नीड अ कप ऑफ टी इन माय हैंड ओके, एंड दैट इज इट। नाइस। आवाज़ ऊंची करनी है, नीची करनी है, तो मुझे अपनी आवाज़ ही यूज़ करनी होती है इसके लिए। ऊंचा कर दो, नीचा कर दो, या फॉरवर्ड कर दो, बैकवर्ड कर दो। तो पाकिस्तानी कौन सा ड्रामा जो आपके जहन में जो आपको अच्छा लगा? मेहर, मेहर? या ओके, हमारी टीम हमें बताएगी कि ये कौन सा ड्रामा था। एनीवे, दैट्स गुड। अब आते हैं जो आपने, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि जो आपकी बच्चों की एक तंजीम है, उसका नाम बताइए, और मैंने सुना है कि वो लाखों मील्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। gee, it's very unfortunate, I will say. We live in a developed country, and I found out 2 kids out of every 5 kids go to school with no breakfast. Oh. And when I heard about it, आज भी ऐसा हो रहा है कनाडा आज में? भी ऐसा कनाडा में Canada फर्स्ट वर्ड में? first word mein. When Wow. I heard it, I had the same shocking response what you have, and it was going on. And when the COVID came, so there was everything got into lockdown. Very interesting. One of the politicians sent a tweet saying,
lot of kids would depend on the school breakfast program and now the schools are closed. Mhm. And me as a mother, I was like कि oh my god, अब इन बच्चों का क्या होगा? Right. कि जो जब सब कुछ नॉर्मल था, लोग जॉब्स कर रहे थे, जिंदगी आराम से चल रही थी, तब अगर बच्चों को ब्रेकफास्ट की ज़रूरत थी, तो अब जब लोगों की जॉब्स नहीं हैं, बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो अब उन बच्चों को क्या होगा? एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट पीपल who is surrounded by the people who cares. तो जैसे मैंने देखा तो I spoke with Deepak and I spoke with few more people. There's a Saintham Food Bank, उनके विशाल खन्ना है. Okay. तो मैंने विशाल भाई को फ़ोन किया कि विशाल भाई I'm so upset जो हो रहा है, मुझे कुछ करना है बच्चों के लिए. And then I spoke with some principals in Peel School Board and Catholic School Board. All said and done, we said okay, let's do it. Then मैंने कुछ businesses को फ़ोन किया and we started working with the kids. और ये अभी भी चल रहा है ये अभी भी चल रहा है. We have done more than 550,000 meals. Nice. I work with Peel School Board and Catholic School Board. तो हर हफ्ते वेडनेसडे को मुझे वो लिस्ट भेजते हैं जिनको ज़रूरत है. ये तो वो को. बच्चे हैं ना जो स्कूल जाते हैं. स्कूल जाते हैं. लेट्स सपोज अगर हमारी ऑडियंस देख रही है इस वक्त और कुछ बच्चे हैं या कोई नए इमिग्रेंट्स आते हैं, उनको फूड का इशू है बच्चों के लिए, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकती हैं जो किसी स्कूल में नहीं है लेकिन न्यू इमिग्रेंट्स आए हैं एंड यू नो. I work with I know what you're saying and I honestly I want कि मैं अपने आप को उस लेवल तक लेके जाऊं, पर जो अभी मेरा प्रोग्राम है वो स्कूल्स के साथ है या कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ है. बिकॉज आई डोंट वर्क, बिकॉज हमारा जो प्रोग्राम है वो हफ्ते में एक दिन के लिए, ओनली ऑन फ्राइडे वी डू इट because it needs a lot of volunteers and I have a work, so we do only on once in a week, which is Friday. So but if somebody need help, I would be more than happy to connect them where they can get the help. Okay. And how often you go to India? Once in a year, Every year? except COVID time, every year. Okay. तो इकट्ठे जाते हैं या अलग अलग जाते हैं आप और दीपक जी, और या आप अलग जाते हैं? No, we go together as a family. Remember I told you, for me, अगर हम दुनिया में देखें जो सबसे खूबसूरत गिफ्ट आपका, वो जो कहते हैं ना कुदरत ने आपको जो सबसे खूबसूरत चीज़ दी है, Yeah. वो फैमिली है. Okay. क्योंकि फैमिली इज समथिंग जहाँ पे आप नाराज भी हो सकते हो, गालियाँ भी दे सकते हो, पर आपको सोचने की आपके जरूरत कितने नहीं है. फैमिली मेंबर्स हैं? I have in Canada, you'll be surprised, I have 2 families in Canada. Me, which we call blood family, Right. but then I have a huge extended family. Mhm. और ये वो लोग हैं जो I think बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे. You know, somebody asked me one day and she asked कि अरुणा तुमने कहा था तुम्हारी फैमिली नहीं कनाडा में. I said no, like me, my husband and 2 kids. She said how many fathers you have? Because she met 3 people Mhm. who told her कि अरुणा हमारी बेटी है. तो she was कि कितने बाप है तुम्हारे. So this is what my family is. शादी कैसे हुई? Was it a love marriage, arranged marriage? You don't want to know my marriage. अब तो जरूर पूछूंगा. बॉलीवुड स्टाइल की शादी है हमारी. अच्छा, बताइए. So it's a I don't know if it was a love marriage or no, but we met each other in university. Okay. And I'm the kind of person, if I commit to something, I'll just do it. Mhm. तो सोच के कम काम करती हूँ. तो आपने प्रपोज किया या उन्होंने प्रपोज I will say I did actually. I told him कि अगर मुझसे शादी करनी है तो अभी करो, फिर नहीं तो कहीं भी करो. जबरदस्त. And he was कि okay तो कर लेते हैं. And this is how we got married. वाओ. ये बताइए कि ससुराल से आपकी ज्यादा अच्छे ताल्लुक है या दीपक जी का ज्यादा अच्छा ताल्लुक है अपने ससुराल से? मेरे कहीं जाता है. आपका ज्यादा अच्छा रिलेशन है. चले वो मिलेंगे तो हम उनसे ये वेरीफाई करवाएंगे. जी बिल्कुल. दैट्स गुड. हमारे यहाँ साउथ एशियन में एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है जो हर घर में है. सास बहू की नहीं बनती. इसकी क्या रीजन है और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? I think no, I will say I'm one of those daughter-in-law. I did not get much chance to live with my mother-in-law कि हम लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं रहे. And I think this trend is changing now. Okay. जो पहले क्या था ना कि तब सब इकट्ठे रहते थे. तुम जब एक ही शक्ल बार बार देखते रहो तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है. Right. ह्यूमन नेचर. Right. और आज के ज़माने में इकट्ठे नहीं रहते, तो जितनी मेरा एक्सपीरियंस है अपनी फ्रेंड्स को देख के, सास बहू के रिलेशन बहुत स्वीट रिलेशन है. नाइस. तो इससे हमें ये भी अरुणा जी के कहने से ये भी पता लगता है कि अगर आप बच्चों की शादियां करें तो उससे पहले उनको अलग कर दें. Yes, let them give them space and Right. keep your space. राइट. बच्चों की शादी का मतलब ये नहीं कि आप बुजुर्ग हो गए हो. वो ना लाइक आई हर्ड वन थिंग वेरी कॉमनली कि हमारे 2 बच्चे हैं. माई सन इज 26 एंड माई डॉटर इज 20 और दोनों यूनिवर्सिटीज में हैं.
तो बाहर रहते हैं, घर और पे नहीं एज रहते। यूजुअल शायद बेटी आपसे ज्यादा करीब होगी और या बेटा आपसे ज्यादा करीब और बेटी बाप से ज्यादा करीब। मैं ना थोड़ी डिफरेंट माँ हूँ, मुझे जब गुस्सा आता है ना, जिस पे मैं हमेशा Okay. कहती हूँ, लोग मुझसे पूछे तुम्हारा फेवरेट बच्चा कौन था, मैंने कहा डिपेंड करता है किस वक्त पे पूछ रहे हो। तो जो जब मुझसे अच्छा होता है मैं उसके साथ, वो मेरा फेवरेट होता है उस वक्त पे। तो फेवरेट चेंज होते रहते हैं। और दीपक जी की क्या पोजीशन है? वो तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। घर में नोक झोंक तो रहती होगी। क्या बात करते हो, मैं माई हाउस इज लाइक एक्टिव वोल्केनो, वाओ। सो यू कैन अंडरस्टैंड। आखिरी लड़ाई कब हुई थी ये भी बता दीजिए। वो भी गाड़ी में आते हुए। I like your honesty. Yeah, so no, we are an active volcano house. We have given kids full right to express तो themselves. नाजरीन, अगर आपके घर में भी लड़ाई होती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मियाँ बीवी को वो कह रही हैं, वो वोल्केनो कह रही हैं घर को। तो दैट्स गुड। लोग एडमिट नहीं करते, लड़ाइयाँ सबकी होती हैं, कोई एडमिट करता है कोई नहीं करता है। नहीं, आपकी लड़ाई होने का मतलब ये है कि आप दोनों के पास दिमाग है और आप दोनों के पास दिल है। और ये दोनों तो अपना proof है। अपना सोचते हैं, इंडिपेंडेंट Exactly. ह्यूमंस हैं। Yeah. For anybody to be successful, you need an independent Yeah. opinions. Yeah. So it's very important to have those. So अच्छा, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया? जी। इसका क्या रीजन था? लोग तो एमबीए करते हैं, आप एमपीए की तरफ चल पड़े। I'm always dedicated towards, मुझे ऐसे लगता है कि जो जिंदगी है उसमें पब्लिक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके। क्योंकि सच्चाई है कि आप खुद भी तो एक पब्लिक हो ना। तो when I did public administration, I really wanted to work with finances because what I realized while growing up, so I belong to a Agarwal family ओके। और हमारी फैमिली काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड होती है। So I've seen my parents working very hard and using money wisely, managing money wisely. और उनके लिए होता था ना कि अगर आपकी जेब में 5 रुपए है तो आपको 4 खर्च करने, 1 रुपए आपकी इमरजेंसी के लिए आ गया। राइट। The balance of the budget, making sure you don't overspend. So in public administration, my major was financial management. ओके। So that's what I studied and I think that's what I carried. So I worked for Royal Bank for 24 years. वाओ। तो And- आप एमपीए की डिग्री के साथ कनाडा आई। Yes. पहली जॉब आपने क्या की थी और उस वक्त RBC. अर्निंग कितनी थी? I'm very fortunate for that. So my first job was with RBC. So I worked with RBC for 24 years. ओके। So I joined them in. The most interesting thing is when I was in India, I wanted to be a civil servant. So I did my public administration. I wanted to work with public. I wanted to do civil services. Civil services in India, we call it an Indian administrative service. राइट। So that was my dream. But got married and got my son. So basically that dream was left somewhere. But it never hurted me. Then we came to Canada and I joined. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप आई, बैंकर बनी, Yes, I worked with it. एंटरप्रेन्योर भी बनी, Yes. अब आप आ गई हैं पॉलिटिक्स की तरफ। हाउ दिस जर्नी, इस जर्नी में कितने 24 इयर्स लगे? No, 26 years. 26 इयर्स लगे। 26 years, yes. तो अब हम आपको बहुत जल्द कभी उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इस शहर की मेयर बनता देखेंगे? I don't know that. One step at one time. So Okay. right now I am running to be counselor. ओके। And that is my the journey and that's the वार्ड mindset. 5 से आप इलेक्शन कर Ward रही हैं। 5 say. And what my goal is, same with my education. Remember we were talking about in my editing, I learned the value of time. राइट। And in my education, I learned the value, how to make effective and efficient use of everything. राइट। So हम एज्यूम करते हैं आप काउंसलर बन गई हैं, पहला काम क्या करेंगी पब्लिक के लिए? देखने वालों को बताएं। सबसे पहला काम जो मैं करूंगी, मैंने ये सीखा है कि जो पॉलिटिक्स है वो पावर के लिए नहीं है। Politics is not power, politics is not position. Politics is about connecting. When Aristotle described ऐसा the आप word, सोचती हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ और मुझे लगता है ऐसा हम सब सोचते हैं, लेकिन पर हम यहाँ कहते नहीं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इलेक्शन में लोग बहुत नजर आते हैं, इलेक्शन हो गया लोग गायब हो गए। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि I have done lot of campaigning for Deepak. राइट। And you know, every time when I go to the door, people ask me कि politician 4 साल के लिए सो जाते हैं, and I always tell them one thing, politician नहीं सोते, voter सो जाता है। Voter वोट डालता है और फिर उसको लगता है उसका काम हो गया। राइट। फिर 4 साल के बाद पॉलिटिशियन आके उनको उठाते हैं कि भाई साहब उठ जाओ, दोबारा वोट आ गए, फिर वोटर उठता है। तो when the politician do not connect with the people, it's not their fault. Right. It's the voters' fault. That's why we always have a term. अच्छा ये बताइए, मैं अपने घर में बड़े आराम से अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ, लेटा हूँ, सोता हूँ, मूवी देख रहा हूँ, खा पी रहा हूँ,
मैं क्यों जाऊं उठ के अपने कंफर्ट जोन से निकल के जाके वोट डालने क्यों जाऊं, मुझे क्या मिलेगा? आपको पता वो सुकून मिलेगा कि जो आपने एक डिसीजन लिया था, आपने किसी बंदे को चूज किया। लोग पैशन के लिए कुछ, आप मूवी देखने जाते हो, क्या Yeah. करते हो, आप 3 घंटे बैठे और वापस आ गए, Yeah. पर आपको जो तसल्ली मिली, आपको अच्छा लगा। सेम थिंग इज व्हेन यू वोट फॉर द राइट पर्सन, आपको वो सुकून मिलता है कि जब वो बंदा जीता तो आपको कंप्लेन करने का हक मिलता है। राइट वो कहते हैं ना, अगर आप वोट नहीं डालते तो यू हैव नो राइट टू कंप्लेन। राइट तो वो हक अर्न करने के लिए आपका फर्ज है कि आप कुछ करें, और वो सबसे पहला काम है, आप कैंडिडेट्स को देके फिर वोट डालें। फिर वो काम नहीं करता तो कंप्लेन करें और उसको बाहर निकाले 4 साल के बाद। एक सिंगल सेंटेंस में बताइए कि आपको वोट क्यों दे वार्ड 5 वाले। I know how to use your money efficiently and effectively, and that's what I did in my house, and that's what I will do for your city. जबरदस्त जनाब। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात है। नाजरीन, उस कैंडिडेट को वोट दीजिए जो आपको लगे कि बेस्ट आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे। विद दिस आज का पॉडकास्ट हम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया अरुणा आनंद जी, विश यू गुड लक। Thank you. बहुत शुक्रिया अरुणा आनंद जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और बहुत जल्द हम आपको सिटी की पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं। Thank you. नाजरीन, रूम में हमारे साथ एक और बड़े इंटरेस्टिंग शख्सियत बैठी हैं। तब तक के लिए, अगले पॉडकास्ट तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारा शो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले शाम विद शम्स तक थैंक यू वेरी मच। सी यू। Sham with Shams, Sham with Shams. हंसी का स्टेशन, खुशियों का नाम, Sham with Shams, Sham with Shams.